बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश टीचर। आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन हम पढ़ रहे हैं, और जो टॉपिक आज मुंतखब किया है वह है एडजेक्टिव्स। जिस तरह ज़िंदगी में रंगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसी तरह से गुफ्तगू में, लफाजी में मुख्तलिफ़ किस्म के हम रंग इस्तेमाल करते हैं, और वो रंग एडजेक्टिव और एडवर्ब कहलाते हैं। कि किसी भी ज़ुबान के अंदर हम खूबसूरती पैदा करना चाहते हों तो उसके लिए फिर हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ऐसे अल्फाज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी खामी को बयान करें, उसकी वजाहत को बयान करें, उन अल्फाज को एडजेक्टिव कहा जाता है। There are 3 degrees of adjectives. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हुआ करती हैं। पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है, और पॉजिटिव डिग्री किसी एक पर्सन के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जब सेंटेंस में किसी किस्म का कंपैरिजन मौजूद ना हो तो हम फिर वहाँ पर पहली डिग्री इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। जब कंपैरिजन मौजूद हो, जब दो लोगों के दरमियान, दो अशिया के दरमियान कंपैरिजन हो, मुवाजना किया जा रहा हो, तो फिर हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री को इस्तेमाल करते हैं फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स। और उसके बाद थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, और ये डिग्री कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी अफराद हों या अशिया हों उनके दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाता है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि सुपरलेटिव डिग्री किसी एक शख्स को या एक चीज़ को उन बाकी तमाम अशखास या अशिया से बेहतरीन या बदतरीन करार देना हो तो फिर हम एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए अब हम इनकी वजाहत को पढ़ते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री। इसकी वजाहत है जी, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन। कि जब सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है हम तब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मोर देन वन एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड। कि अगर एक शख्स के हमने 2 खूबियां बयान करनी है, 3 खूबियां बयान करनी है, तो फिर हम वहां पर उतने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है, जो 2 लोगों के लिए या अशिया के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसका है कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 सेम थिंग्स। पहली बात कंपैरिजन, जैसे 2 लोगों का आपस में कंपैरिजन हो सकता है, 2 एक जैसी अशिया का कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन एक शख्स का किसी चीज के साथ या एक चीज का किसी शख्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूं कि माई शर्ट इज बेटर देन यू, तो ये गलत कंपैरिजन है, क्योंकि माई शर्ट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन यू पर्सन के साथ नहीं किया जा सकता। तो माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, यहां पे चीजों का कंपैरिजन हो सकता है। तो सेकंड डिग्री एक जैसी चीजों में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, या कंपैरिजन किस किस अंदाज में किया जा सकता है, वो पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देन, जब हमने 2 चीज़ों या 2 अशखास के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो फिर हम उस सेकंड डिग्री के साथ देन इस्तेमाल करते हैं। देन इज यूज फॉर कंपैरिजन एंड यूज सब्जेक्टिव केस। जब हमने देन इस्तेमाल किया तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोनाउन का। जैसे ही इज टॉलर देन आई, तो ही सब्जेक्टिव केस, उसके बाद टॉलर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ हमने देन इस्तेमाल किया, और देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस आई इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी, डिग्री शुड नॉट बी डबल्ड। मतलब इसका यह है कि जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज बनती हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज बनती हैं उनके साथ मोर और मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही इज टॉलर देन आई। अब इसमें तो बता दिया कि वो मुझसे टॉलर है, और अगर मैं यूं लिख दूं कि ही इज मोर टॉलर देन आई तो ये गलत है, क्योंकि टॉलर की अपनी डिग्रीज मौजूद हैं।
टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज मौजूद हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन के लिए दो दो चीजें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मोर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है और दूसरी डिग्री टॉलर का वर्ड वो भी कंपैरिजन के लिए, तो हम वहां से मोर काट देंगे। जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज नहीं बनती होंगी वहां पे हम मोर या मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एनी विद अदर, कि एक तो अभी हमने पढ़ा कि कंपैरिजन के लिए देन का वर्ड इस्तेमाल करना और देन के बाद सब्जेक्टिव केस, और अगर हम देन को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ एनी विद अदर, कि एनी अदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार कुछ यूं हुआ करता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर है जी 1, इस नंबर का कंपैरिजन हमने 1 बाय 1 मुख्तलिफ नंबर्स के साथ करना है, तो उसके लिए हम यह कर सकते हैं कि 1 इज, यहां पे हमने 2 लिख दिया, अब कंपैरिजन करेंगे 1 बाय 1 इनका। अब ये 6 नंबर्स हैं, अब हम 1 का कंपैरिजन करें तो 1 बाय 1 एक एक करके कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इज शॉर्टर, अब यहां पे जब इसको लिखेंगे देन एनी अदर नंबर, 1 इज शॉर्टर देन एनी अदर नंबर इन दिस क्वेश्चन। अब जब एनी अदर का वर्ड आता है ना तो फिर यह कंपैरिजन बनता है कि पहले 1 का कंपैरिजन किया 2 के साथ, 1 शॉर्टर हो गया, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से। जब हम एक एक स्टेप करके कंपैरिजन करते हैं तो फिर यह स्ट्रक्चर बनता है, एनी अदर लिखा जाता है। तो इसका सेंटेंस ये बनेगा 1 इज शॉर्टर देन एनी अदर नंबर इन दिस क्वेश्चन, कि 1 इस सवाल में दिए हुए बाकी तमाम नंबर से छोटा है, ठीक है। तो ये यूज हो गया एनी अदर का। उसके बाद यूज ऑफ देन दैट ऑफ, ये भी एक स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर है, देन के साथ अब दैट ऑफ ऐड करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में हम नाउन से पहले कोई खूबी खामी बयान कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जो नाउन है पॉपुलेशन, ये क्वालिटी है चाइना की, ये खूबी है कह ले, तो ये 2 दफा रिपीट हो गया, यानी द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं चाहता हूं कि ये 2 दफा मुझे पॉपुलेशन का वर्ड ना लिखना पड़े। जब हम उस लफ्ज को रिपीट नहीं करना चाहते, उस एडजेक्टिव को रिपीट नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे देन दैट ऑफ लिख दिया जाता है। तो अब हम एक दफा लफ्ज पॉपुलेशन के साथ फिक्र कैसे बनाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। देन दैट ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ कि देन दैट ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसी खूबी को जो पीछे डिस्कस की जा चुकी है, यानी कि पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ का, इनके एग्जांपल्स आगे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर देन के अलावा होते हैं, एनी अदर वाला स्ट्रक्चर और उसके बाद देन दैट ऑफ वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद आमतौर पर देखा है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डिग्री में भी 2 ऐसी चॉइसेस मौजूद हुआ करती हैं जब हम दूसरी डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहली ऑप्शन तो यह है कि जब सेंटेंस में वर्ड टू लिखा हो, कि अगर सेंटेंस में लफ्ज हम टू लिख देंगे तो फिर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर
ही इज द टॉलर ऑफ द टू। ऑफ द टू आ गया, TWO2 आ गया। जब भी सेंटेंस में लफ्ज TWO2 आएगा तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें दूसरी ऑप्शन ये हुआ करती है, जब हम दूसरी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और सेकंड यूसेज इसका ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में इंटरडिपेंडेंसी मौजूद हो, कि सेंटेंस में दो काम पेश किए गए और एक काम दूसरे काम पर डिपेंड कर रहा हो, तो उन दोनों के साथ हम एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री इस्तेमाल करेंगे और उस दूसरी डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर द हायर वी गो, स्टेप वाइज बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। द हायर वी गो द कूलर इट इज। अब इस सेंटेंस में यह पेश किया गया कॉन्सेप्ट कि जब बुलंदी पे जाएंगे तो सर्दी बढ़ती जाएगी, यानी सर्दी का बढ़ना डिपेंड करता है कि हम बुलंदी पे जा रहे हैं। जैसे हम मैदानी इलाके में रहते हैं, लाहौर एक मैदानी इलाका, अगर हम यहां से मूव करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, वहां पर टेम्परेचर कम होता है। हम और बुलंदी पे जाएंगे, मरी चले जाएं और बढ़ता जाएगा। आप अयूबिया, कागान, नारान इलाके बुलंद होते जा रहे हैं। K2 हाईएस्ट पीक है इस रीजन की, उसमें क्या है कि जितनी ज्यादा बुलंदी सर्दी उतनी ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इट मींस कि जब इंटरडिपेंडेंसी सेंटेंस मौजूद होगी तो फिर दूसरी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल दिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल से फर्स्ट और सेकंड डिग्रीज के एडजेक्टिव की। अब हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करने के लिए दूसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक एडजेक्टिव की पहली और दूसरी डिग्री के साथ है। पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स को हम पहले देखते हैं। ही इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में किसी किस्म का कंपैरिजन मौजूद नहीं है क्योंकि सिंगल पर्सन है ही। जब वो एक सिंगुलर पर्सन है तो उसमें हमेशा एडजेक्टिव की पहली डिग्री इस्तेमाल की जाएगी। गुड एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। क्योंकि कंपैरिजन नहीं है तो पहली डिग्री इस्तेमाल की। सेकंड एग्जांपल को देखें, अली इज अ स्मार्ट एंड नाइस बॉय। जब एक पर्सन की हम दो खूबियां बयान कर रहे हैं, तीन खूबियां बयान कर रहे हैं, खामियां बयान कर रहे हैं, तो फिर पहली डिग्री के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो बाकी एडजेक्टिव आ रहे हैं, स्मार्ट ये उसकी पहली क्वालिटी और नाइस उसकी दूसरी क्वालिटी, तो हमने सिर्फ पहली डिग्री के साथ, पहली क्वालिटी के साथ आर्टिकल इस्तेमाल किया और जो दूसरी दफा हमने एडजेक्टिव यूज किया उसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री की। ही इज टॉलर देन आई। अब इसमें दो पर्सन हैं। ही फर्स्ट पर्सन यानी पहला शख्स है ये, और उसके बाद आई ये दूसरा शख्स है। तो दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है और दो लोगों में कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर दूसरी डिग्री के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पे टॉलर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री है। उसके बाद यू आर मोर फास्टर देन वजाहत। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा। इससे पहले जब हमने रूल्स पढ़े थे पिछले बोर्ड पर, तब मैंने कहा था डिग्री शुड नॉट बी डबल्ड, कि हम जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज बनती हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पे एडजेक्टिव देखें, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। फास्ट की अपनी डिग्रीज मौजूद हैं, जिनकी अपनी डिग्रीज मौजूद हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहां से मोर को काट दिया जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर मोर के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ये वो एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम उस लफ्ज पॉपुलेशन को रिपीट नहीं करना चाहते
कि मैं नहीं चाहता कि ये लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल किया जाए, हम इसको यूं भी बना सकते थे, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहां पे लफ्ज पॉपुलेशन रिपीट हो गया, 2 दफा आ गया, और मैं चाहता हूं कि इसको 1 दफा इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम उस क्वालिटी को 1 दफा मेंशन करना चाहें तो उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देन दैट ऑफ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। देन दैट ऑफ का मतलब ही ये हुआ करता है कि जो क्वालिटी वो पहले इस्तेमाल की जा चुकी है वही क्वालिटी दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। तो सेंटेंस बन गया द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। देन दैट ऑफ से क्या मुराद है, देन दैट ऑफ से मुराद है कि वही क्वालिटी उसकी, यानी पॉपुलेशन। तो देन दैट ऑफ पाकिस्तान के चाइना की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, ही इज द बेटर ऑफ द 2 बॉयज। कि जब हम सेंटेंस में लफ्ज 2 का तज़किरा कर देते हैं, जब भी सेंटेंस में लफ्ज 2 आ जाएगा तो उस लफ्ज 2 की वजह से एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जब लफ्ज 2 आएगा तो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री है बेटर, उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल कर देंगे। यह सिर्फ स्पेसिफिक है किसके लिए, लफ्ज 2 के लिए। और अगर यहां पे हम 2 लोगों का नाम लिख देंगे, लोग तो फिर भी 2 रहे, लेकिन वहां पे दूसरी डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला सेंटेंस देख लें, शी इज टॉलर देन आई। सब पर्सन तो यहां भी 2 हैं, पहला ही दूसरा आई, लेकिन यहां पे टॉलर से पहले दी नहीं लगाया। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया कि जब वर्ड 2 आएगा सिर्फ तब हम दूसरी डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच। जब इंटरडिपेंडेंसी मौजूद हो, जब एक काम दूसरे काम पर डिपेंड कर रहा हो, तो फिर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे था द फास्टर यू रन, एक्शन है ये, उसके जल्दी भागने का फायदा क्या है, द अर्लियर यू रीच, जल्दी पहुंच जाओगे। यानी जल्दी पहुंचने के लिए भागना, तेज भागना जरूरी है। तो डिपेंड कर रहा है एक काम दूसरे काम पर। तो इस सूरत में क्या करेंगे, उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर भी फास्टर से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी आ गया, और यहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल हमने अर्लियर से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। तो ये 2 कंडीशंस थी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव 3rd डिग्री कहलाती है एडजेक्टिव की, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब किसी एक पर्सन या चीज का कंपैरिजन उस जैसे बाकी तमाम अफराद के साथ या अशिया के साथ किया जाए। जो इसकी डेफिनेशन है, कंपैरिजन इज मेड अमंग 3 और मोर पर्सन्स और थिंग्स, कि कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाएं उनमें कंपैरिजन के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसके यूसेज देखते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड, कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लाजमन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री शुड नॉट बी डबल्ड। ये चीज हम ऑलरेडी 2nd टाइप में पढ़ चुके हुए। उसके अंदर क्या किया था हमने कि एडजेक्टिव की दूसरी डिग्रीज में जब हमने उसके रूल्स को पढ़ा था तब भी ये मेंशन किया गया था कि जिन एडजेक्टिव्स के अपनी डिग्रीज मौजूद हैं उनसे पहले मोर और मोस्ट नहीं आता। तो यहां भी वही काम करेंगे, जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज हैं उनसे पहले मोस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर आर 2 और मोर सुपरलेटिव डिग्रीज इन सेंटेंस, डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज्ड विद फर्स्ट सुपरलेटिव ओनली। कि जैसे हमने 2nd डिग्री के एग्जांपल में किया था कि 2nd डिग्री से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए एक ही दफा यूज किया जाएगा, और अगर
कोई और एडजेक्टिव यूज किया गया, एक और क्वालिटी मौजूद है, तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी वी कैन यूज आर्टिकल ओनली वंस विद द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। तो यहां पर भी वही काम करेंगे कि अगर वो 2 क्वालिटीज मौजूद हैं, 3 क्वालिटीज मौजूद हैं, सिर्फ पहली दफा जो क्वालिटी मेंशन की गई उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और जो दूसरी या तीसरी क्वालिटीज मेंशन की गई हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब इसका हम देखते हैं जी, यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। अभी मैंने बताया कि मोर और मोस्ट जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज बनती हैं उनके साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये कहां इस्तेमाल करते हैं? These are used with those adjectives which do not have their own degrees. जिन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज नहीं होती उनके साथ हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज होती हैं और किन एडजेक्टिव्स की अपनी डिग्रीज नहीं होती? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर इस सवाल का, और आंसर ये है जिन एडजेक्टिव्स के एक सिलेबल हो और कुछ एडजेक्टिव जिनके 2 सिलेबल हो उनकी अपनी डिग्रीज होती हैं। जैसे गुड, ये एक सिलेबल है, सिलेबल मींस साउंड, और इसी तरह गुड की अपनी डिग्रीज में गुड, बेटर, बेस्ट, उसकी एडजेक्टिव की डिग्रीज बन गई। टॉल एक सिलेबल है, टॉलर, टॉलेस्ट। शॉर्ट एक सिलेबल है, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ हम फुल का लफ्ज ऐड कर दें उनके 2 सिलेबल बन जाते हैं, जैसे यूजफुल। अब जिन एडजेक्टिव के साथ हम फुल का लफ्ज ऐड कर दें या एबल का लफ्ज ऐड कर दें उनके 2 सिलेबल बन जाएंगे, 3 भी बन सकते हैं। और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके होते ही 3 सिलेबल हैं या 4 सिलेबल हों उनकी अपनी डिग्रीज नहीं होंगी। जिन एडजेक्टिव के साथ एबल या फुल लगा दिया जाए और जिनके सिलेबल 3 या जायद हों उनकी अपनी डिग्रीज कभी नहीं हुआ करती। उनकी डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का लफ्ज ऐड करना पड़ता है। वो लफ्ज बजाते खुद पहली डिग्री है, जैसे लफ्ज ब्यूटीफुल। ये लफ्ज एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसके 3 एडजेक्टिव हो जाए। एक्सीलेंट, इसके भी 3 एडजेक्टिव हो गए। तो जिनके 3 एडजेक्टिव या ज्यादा एडजेक्टिव्स हों उनकी अपनी डिग्रीज नहीं होंगी। उनसे पहले हम क्या करेंगे? मोर और मोस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आलिया, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। अभी इस सेंटेंस में उसका कंपैरिजन सबसे किया गया तो हमने द मोस्ट लगा दिया, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इजाफा कर लिया। तो ये जनरल रूल्स हमने यहां पर पढ़े इसके सुपरलेटिव डिग्री के, और मजीद मोर और मोस्ट का यूसेज भी देखा। अब इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करने और मजीद रूल्स को पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री की एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज द स्मार्टेस्ट। अब इसको देखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल दी यूज किया और उसके बाद स्मार्ट, 1 सिलेबल स्मार्ट, इसकी अपनी डिग्रीज होंगी स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। जिनकी अपनी डिग्रीज हो हम उनके साथ मोर और मोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ ऑल, कि काफी सारे लड़के खड़े हैं, उनमें से ही जो है वो स्मार्टेस्ट हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल कर ली। इसी तरह अली इज द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो यहां पे अली का कंपैरिजन तमाम लड़कों के साथ किया जा रहा है जितने भी क्लास में मौजूद हैं, और यहां पे 2 क्वालिटीज मेंशन है। पहली क्वालिटी क्या है? ब्रेवेस्ट, ब्रेव 1 सिलेबल एडजेक्टिव, जिनका 1 सिलेबल हो उनकी अपनी डिग्रीज बनती हैं। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अली इज द ब्रेवेस्ट, और पीछे हमने रूल क्या पढ़ा था? जिनकी अपनी डिग्रीज हो उनके साथ मोर मोस्ट नहीं आता, और अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 क्वालिटीज को मेंशन किया गया हो, जैसे यहां पे पहला है ब्रेवेस्ट
दूसरी क्वालिटी क्या है उसकी कि वो इंटेलिजेंट भी है। दो क्वालिटीज मेंशन की गई, ठीक है। तो यहां पे दो क्वालिटीज मेंशन की, कौन कौन सी? पहली ब्रेवेस्ट और दूसरी इंटेलिजेंट। कि जब हम इस तरह से दो या तीन क्वालिटीज को लिखते हैं तो सिर्फ पहली सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करते हैं। दोबारा जब और कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सेंटेंस बन गया अले इज द ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट, यहां पे दी ऐड नहीं करेंगे, वो एक दफा ऐड होता है, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इसी सेंटेंस में एक और पॉइंट हमें मिल गया, कैसे? इंटेलिजेंट, देयर आर 4 syllables in this adjective, और जो एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव के 3 या ज्यादा सिलेबल हों उन एडजेक्टिव की अपनी डिग्रीज नहीं हुआ करती। तो हम क्या करते हैं उनके साथ? हम मोर या मोस्ट ऐड कर देते हैं। अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? मोस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। वही काम हमने यहां पर किया, तो बन गया मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज द फास्टेस्ट। तो यहां पे ही इज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब यहां पे क्या है? इसकी अपनी डिग्री बनती है, और जिनकी अपनी डिग्रीज बनती हैं क्या करते हैं कि उनके साथ मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता। तो ही इज द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस से मुराद ये हुआ करता है कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन नहीं करना चाहते और हम किसी एक पर्सन की एक खूबी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं, हम कहते हैं ये मैचलेस है। लेकिन सेंटेंस में कंपैरिजन बनाओ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। और अगर मैं चाहता हूं नहीं वाकई बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, अब हम ये तो नहीं कह सकते ही इज द बेस्ट बॉय। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं है। ही इज द बेस्ट बॉय गलत सेंटेंस है, इसमें कंपैरिजन नहीं। अगर ये किया होता ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अब कंपैरिजन है कि वो इस क्लास का सबसे बेहतरीन लड़का है, या तो कंपैरिजन नहीं है, तो हम ही इज द बेस्ट बॉय सेंटेंस को गलत कर देंगे। तो इसकी करेक्शन ये होगी, अभी जो रूल हमने डिस्कस किया जिसको सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस कहा जाता है, इसका मतलब है कि जब हम एक पर्सन को बेहतरीन करार देना चाहते हो और सुपरलेटिव भी इस्तेमाल ना कर सकते हो तो हम क्या करते हैं? लफ्ज वेरी का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी, when there is no comparison but we want to make that person or thing excellent or worst, या बेहतरीन हो या बदतरीन हो, worst, then we use very with positive degree, कि डिग्री एक पर्सन या एक चीज के लिए पॉजिटिव ही रहेगी। तो उस एक पर्सन की पॉजिटिव डिग्री से पहले हम लफ्ज वेरी का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, he is a very tall man, कि मतलब उसका कंपैरिजन नहीं किया हुआ कि यहां पे खड़े थे, देखा वो जा रहा था वहां से गुजर के, तो हमने कहा इतना लंबा शख्स है ये, तो ही इज अ वेरी टॉल मैन। कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। जो हमने देखा हम सरप्राइज्ड, तो बोल दिया वहां पे। इसी तरह यू आर अ वेरी बैड बॉय, अब यहां पे कंपैरिजन नहीं कि किससे ज्यादा गंदा, नो कंपैरिजन एट ऑल, देन वी यूज वर्ड वेरी, हमने वहां पर वेरी का वर्ड ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? यू आर अ वेरी बैड बॉय, बहुत गंदे बच्चे हो तुम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके ना तो अपनी डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसकी अपनी डिग्री मौजूद है, लेकिन इन एडजेक्टिव की ना तो अपनी डिग्री होगी और ना इनके साथ हम मोर, मोस्ट का लफ्ज ऐड कर सकते हैं और ना इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल ऐड किया जाता है। लेकिन ये वो अल्फाज हैं कि जिनके साथ हमने ये लगा दिए वो या तो बेहतरीन हो जाएगा या वो इंतहाई मुनफरद हो जाएगा, यानी उस जैसी कोई दूसरी चीज या पर्सन मौजूद नहीं होगा। और इसके साथ अगर हम कोई आर्टिकल ऐड करना चाहें
वो डिपेंड करता है उसकी साउंड पर। वाउल साउंड होगी तो हम एन इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो उसके साथ ए इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता डेफिनेट आर्टिकल दी वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन से अल्फाज हैं जिनको हम एब्सोल्यूट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट, यूनिवर्सल, यूनिक, आइडियल, चीफ, कंप्लीट, राउंड। ये वो अल्फाज हैं। इनके अलावा भी चंद अल्फाज होंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पर पेश किए गए हैं कि ये वो अल्फाज हैं कि इनको जिस नाउन के साथ लिख दिया जाए वो फिर दूसरों से मुबर्रा मावरा हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज अ परफेक्ट प्लान। अगर कहता है इट इज अ गुड प्लान, अच्छा प्लान है, यानी इससे अच्छे प्लान हो सकते हैं। और अगर मैं कहता हूं इट इज अ परफेक्ट प्लान, ये तो बेहतरीन प्लान है, इट मीन्स कि इससे बेहतर प्लान हो ही नहीं सकता। वी आर इन एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल कहते हैं मिसाली, एग्जाम्पलरी, कि इससे बेहतर यानी जैसा हमने चाहा वैसा हो गया, तो इसलिए लफ्ज आइडियल यूज किया। आप देखें आइडियल वाउल साउंड है और उससे पहले क्या यूज किया हमने? एन का इस्तेमाल किया। तो वी आर इन एन आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैटिन एडजेक्टिव्स। ये लातीनी जुबान के एडजेक्टिव्स हैं। अब तक हमने जो कंपैरिजन ऊपर पढ़े वहां पे आपने देखा कि हमने कंपैरिजन के लिए लफ्ज देन, THAN इस्तेमाल किया। लेकिन जो लैटिन एडजेक्टिव्स हुआ करते हैं बुनियादी तौर पर ये 6 हैं। कौन से? जूनियर, सीनियर, ये दोनों एक दूसरे का उलट है, जूनियर, सीनियर। नेक्स्ट पेयर सुपीरियर, इंफीरियर, ये भी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सुपीरियर आला, इंफीरियर अदना। प्रायर पहले, प्रेफर तरजीह देना, जिसे काबिल तरजीह कहते हैं। तो ये 6 हो गए। और उसके बाद जिसको मैंने रेड कलर में अलग से लिखा हुआ है एल्डर। ठीक है जी। तो ये वो अल्फाज हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन के लिए हमेशा प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ देन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज जूनियर टू मी। यहां पे एक और पॉइंट आपको बताता चलो, जब हमने कंपैरिजन के लिए देन इस्तेमाल किया था स्पेशली सेकंड डिग्री के साथ, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। ही इज टॉलर देन आई एम टॉलर देन ही, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन जब हम प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? लैटिन एडजेक्टिव के साथ, तो टू के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है। तो बन गया ही इज जूनियर टू मी, अली इज सुपीरियर टू यू। तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे एडजेक्टिव के वो बुनियादी यूसेज, वो तमाम तर रूल्स, उसकी डिग्रीज और कैसे कैसे हम वहां पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर बोर्ड पर लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया।